हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं। उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अब मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर में आपकी जो पांचों यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उन पाँचों यूनिट को काफ़ी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट वाइज़ आपको वीडियो मिलेंगी, पाँचों यूनिट की वीडियो चैनल पर अपलोड मिलेंगी धीरे-धीरे करके आपको, जिसके अंदर मैं आपको जो-जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे-धीरे आपको चैनल पर ही सारी वीडियोज़ अपलोड मिलती रहेंगी। जिन वीडियोज़ नोट्स में से मैं ये आपको कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये परचेज़ करने हैं, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ ₹159 में आपको पाँचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएँगे, जिसके अंदर मैंने आपका जो भी एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो सारा सिलेबस कवर करवाया है। साथ में आपको उनके यूनिट वाइज़ इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के कवर करवाए हैं इसी पीडीएफ के अंदर। इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 5 के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बाकी ब्लूप्रिंट वगैरह जो भी मिलेगा वो आपको मैं यही चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो देखिए, आज है वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें ओलिगोपोली और इससे आगे का कंसेप्ट देखना है। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, सिर्फ ओलिगोपोली का आपका कंसेप्ट बचा हुआ है, जिसे मैं कवर करवाने वाला हूँ। Oligopoly is a market structure characterized by a small number of large firms that dominate the market. Oligopoly एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके लार्ज फर्म बायर होती हैं और बहुत ज्यादा छोटे नंबर में होती हैं। These firm has significant market power which allow them to influence market outcome. जो ये फर्म्स होती हैं, इनके पास सारी मार्केट की पावर होती है, जिससे ये मार्केट के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर पाती हैं, प्राइस एंड प्रोडक्शन लेवल डिसाइड कर पाती हैं। ठीक है। ओलिगोपोली कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव फॉर्म। ओलिगोपोली के दो टाइप होते हैं, एक होती है कोल्यूसिव ओलिगोपोली, एक होती है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ईच विद डिस्टिंक्ट मॉडल एंड स्ट्रेटेजी। दोनों के मॉडल अलग अलग होते हैं, स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं। ये पहले आपको ओलिगोपोली का ग्राफ दे रखा है। वाई एक्सिस पर आपका प्राइस आ गया है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी आ गई। ठीक है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट अपर कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट लोअर कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। ठीक है। इस तरीके से आपका ओलिगोपोली का ग्राफ कुछ बनता है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है? इन कोल्यूसिव ओलिगोपोली फर्म कॉपरेट रेदर देन कॉम्पीट एग्रेसिवली विद ईच अदर। इसके अंदर फर्म एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने से अच्छा है एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं मार्केट के अंदर अपना बिजनेस चलाने के लिए। दिस कॉपरेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट, आउटपुट कोटाज और मार्केट शेयरिंग अरेंजमेंट। कॉपरेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वो प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट बना लेते हैं कि इतने ही सारे प्राइस रखेंगे। आउटपुट कोटा की कौन कितना प्रोड्यूस करेगा ये डिसाइड कर लेते हैं मिलकर। मार्केट शेयरिंग अरेंजमेंट की मार्केट में किसका कैसा शेयर रहेगा ये डिसाइड कर लेते हैं। द की फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली इंक्लूड। अब कोल्यूसिव ओलिगोपोली में कौन कौन से मॉडल यूज करे जाते हैं? पहला आता है कर्नौट्स मॉडल, प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट एंटोन ऑगस्टिन कर्नाउट इन 1838। इसकी एजम्पशन क्या थी? देयर आर टू फर्म duopoly विद आइडेंटिकल कॉस्ट एंड ईच फर्म डिसाइड इट्स आउटपुट लेवल साइमल्टेनियसली। इसके अंदर दो फर्म होती हैं जिनकी कॉस्ट आइडेंटिकल होती है और वो दोनों ही मिलकर अपना आउटपुट का लेवल डिसाइड करती हैं, टेकिंग अदर फर्म आउटपुट एज गिवन। दूसरी मतलब एक फर्म डिसाइड कर लेती है, फिर दूसरी उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट डिसाइड करती है। इक्विलिब्रियम कैसे आता है? तो फर्म चूज आउटपुट लेवल देयर इट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट गिवन द आउटपुट ऑफ अदर फर्म। दूसरी फर्म का आउटपुट पता होता है, अब जो पहली फर्म है वो अपना आउटपुट किस तरीके से डिसाइड करेगी जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम रहे। आउटकम क्या होता है? रिजल्ट इन अ नेश इक्विलिब्रियम वेयर ईच फर्म प्रोड्यूस लेस देन अ मोनोपोली बट मोर देन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। रिजल्ट इसका क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम आता है जहां पर जो फर्म होती हैं वो मोनोपोली से कम आउटकम देती हैं, लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। सेकंड मॉडल होता है कार्टेल मॉडल। तो अ फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग कॉम्पिटिटिंग फर्म टू कोऑर्डिनेट प्राइस, आउटपुट लेवल और मार्केट शेयर। कॉम्पिटिटिव फर्म के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो बनता है वो कार्टेल मॉडल के अंदर बनता है, जिसके अंदर वो प्राइस को कोऑर्डिनेट करते हैं, आउटपुट लेवल कोऑर्डिनेट करते हैं, मार्केट शेयर डिसाइड करते हैं। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं ओपीईसी और सीआईपीईसी। ओपीईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और सीआईपीसी इंटरनेशनल कॉपर कार्टेल।
Cartel aim to reduce competition among member and increase their collective profit by restricting supply and setting price above competitive level. कार्टेल के अंदर कंपटीशन कम होता है और कलेक्टिव प्रॉफिट को इंक्रीज करने पर ध्यान दिया जाता है। और ये कैसे दिया जाता है ध्यान, तो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके, प्राइस सेट करके कॉम्पिटिटिव लेवल से ऊपर। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं कार्टेल में, तो मेंटेनिंग अ कोऑपरेशन अमंग मेंबर, अवॉइडिंग चीटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मार्केट कंडीशन और एक्सटर्नल फैक्टर। कोऑपरेशन बनाना एक चैलेंज हो जाता है क्योंकि चीटिंग ना करे कोई, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे, एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान रखे, ये सारी चीजें देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली ऑकर व्हेन फर्म कॉम्पिटिट इंडिपेंडेंटली विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट और कोऑर्डिनेशन। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है, ऐसी ओलिगोपोली जिसके अंदर फर्म एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं बिना किसी एग्रीमेंट के। कॉम्पिटिशन इज नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली कैन लीड टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में कंपटीशन से प्राइस बढ़ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस रहते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है। की मॉडल कौन कौन से आ जाते हैं नॉन कोल्यूसिव में, पहला आता है आपका किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल। इसकी एजम्पशन क्या होती है, फर्म फेस अ डिमांड कर्व विद अ किंक इन द करंट प्राइस लेवल इंडिकेटिंग दैट राइवल विल नॉट मैच प्राइस डिक्रीज बट मे मैच प्राइस इंक्रीज। किंग्ड मॉडल की एजम्पशन क्या रहती है कि ये एक ऐसा डिमांड कर्व होता है जिसके अंदर जो राइवल होते हैं वो प्राइस अगर डिक्रीज कर देंगे तो उसे मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसे मैच कर लेते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, लीड टू प्राइस स्टेबिलिटी अराउंड द किंग। तो जो किंग के आसपास की प्राइस होती है वो प्राइस स्टेबल रहती है। वेयर स्मॉल चेंज इन कॉस्ट और डिमांड डू नॉट लीड टू प्राइस एडजस्टमेंट। और जिससे क्या होता है, कॉस्ट या डिमांड में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से प्राइस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट इन स्टिकी प्राइस एंड स्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम विदाउट फॉर्मल कोल्यूजन। इसके अंदर जो प्राइस होते हैं वो आपके स्टिक हो जाते हैं, चेंज नहीं होते जल्दी। सेकंड टाइप का मॉडल होता है प्राइस लीडरशिप का। तो ओकर व्हेन अ डोमिनेंट फर्म इन इंडस्ट्री सेट प्राइस एंड अदर फर्म फॉलो इट्स लीड। प्राइस लीडरशिप क्या होती है, इसके अंदर जो डोमिनेंट फर्म होती है वो प्राइस सेट करती है और बाकी जो फर्म होती हैं वो उसी के प्राइस के अकॉर्डिंग अपने प्राइस रखते हैं। डोमिनेंट फर्म सेट प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड स्मॉल फर्म एडजस्ट देयर प्राइस अकॉर्डिंगली। जो डोमिनेंट फर्म होती है वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करती है और जो छोटी फर्म्स होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस एडजस्ट करती हैं। ठीक है, अब आपके दो पढ़े थे हमने, ओपीईसी और सीआईपीईसी। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ओपीईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो एन इंटरनेशनल कार्टेल कंसिस्टिंग ऑफ 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ 2024। ये क्या है, ओपीईसी एक कार्टेल है, मतलब एक संगठन है 13 ऐसी कंट्रीज का जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ये कार्टेल बनाने का, तो कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी अमंग मेंबर कंट्री। जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेट रखे और जो पेट्रोलियम की पॉलिसीज रहे वो यूनिफाई रहे। स्टेबलाइज ऑल ऑयल मार्केट एंड इंश्योर अ स्टेडी इनकम टू ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, जिससे एक ऑयल मार्केट जो है वो स्टेबल रहे और सभी के लिए इनकम जनरेट होती रहे। मैकेनिज्म क्या है इसका, सेट प्रोडक्शन क्वाटा फॉर मेंबर कंट्री टू रेगुलेट ग्लोबल ऑयल सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस ऑयल प्राइस। इसके अंदर आपका प्रोडक्शन का लेवल सेट कर दिया जाता है जो कंट्रीज हैं कि ये कंट्री इतना ऑयल प्रोड्यूस करेगी, इससे कम और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके और प्राइसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। चैलेंजेस क्या क्या हैं, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मेंबर कंट्री रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल डिमांड फ्लक्चुएशन एंड मैनेजिंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर। चैलेंज यही है कि डिमांड के अकॉर्डिंग, ग्लोबल डिमांड में फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग जो मेंबर कंट्री है उनके इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैनेज करना होता है, जो कि एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। ठीक है, सीआईपीसी जिसे हम इंटरनेशनल कॉपर कार्टेल कहते हैं, ये क्या है, कार्टेल फॉर्म्ड इन मिड 20th सेंचुरी बाय मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इंक्लूडिंग चिली, पेरू एंड यूनाइटेड स्टेट। सीआईपीसी एक कॉपर कार्टेल, कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री का एक कार्टेल है जिसके अंदर आपके चिली, पेरू और यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री आ जाती हैं जो कॉपर प्रोड्यूस करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल कॉपर प्राइसेस, रेगुलेट प्रोडक्शन लेवल एंड स्टेबलाइज ग्लोबल कॉपर मार्केट। कॉपर के प्राइसेस को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन लेवल को रेगुलेट करना और एक ग्लोबल कॉपर मार्केट स्टेबलाइज करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। डिक्लाइन क्या है, सीआईपीसी डिसॉल्व्ड इन 1980 ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर कंट्रीज एंड
चैलेंजेस मेंटेनिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट। जो CIPC है वो 1980s में डिसॉल्व हो गया था, क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज थी उन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से प्राइस लेवल को और प्रोडक्शन एग्रीमेंट को मेंटेन करना चैलेंजिंग हो गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको इस यूनिट में और कुछ कवर नहीं करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था सारा मैंने आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।